जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। एक छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक आपको बड़ा क्लियर करता है इस बात को कि जापानी ज़ुबान में खांजी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, खांजी के बगैर जापानियों का गुजारा नहीं है। हालांकि खांजी से जापानी भी तंग है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद उसके बगैर गुजारा नहीं है। उसकी एक मिसाल हम छोटी दे रहे हैं। नाई दिस, नाई दिस का मतलब है नहीं है, नाई का मतलब नहीं, जैसे उर्दू में नहीं। अच्छा, अब नाई दिस का से एक लफ्ज बनता है नाई नाकू नत्ता। ठीक है, नाकू नत्ता का क्या मतलब है? ठीक है, अब ये नाकू नत्ता का मतलब क्या है, इसके मुख्तलिफ मतलब हैं और अगर आप हिरागाना में लिखेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी कि नाकू नत्ता का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको नाकू किससे बना, देखिए नाई है। नाई जो है क्या है, हम पहले बता देंगे कि नाई भी या ताई भी जो है वो ई एडजेक्टिव है। तो नाई की जिस तरह हम तकाई का तकाकू नाई कर देते हैं, इस तरह नाई का नाकू हो जाता है, नाकत्ता हो जाता है। ठीक है, तो अब ई एडजेक्टिव के बाद जब कोई वर्ब आता है तो हम क्या करते हैं, ई एडजेक्टिव का आखिर का ई हटा के और फिर वर्ब लगा देते हैं, उसकी जगह कु लगाते हैं और वर्ब लगाते हैं। मिसाल के तौर पे सब्जी सस्ती हो गई, यासाई वा सस्ती हो कहते हैं, यासुई हो गई, नत्ता नारी मश्ता। ठीक है, नारू से नत्ता हो गया, ताकि हम उसकी लाइन नंबर 7 आप सबको पता है। तो यासाई वा यासुई नत्ता, यासुई क्या है, ई एडजेक्टिव, और ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है, नारू जो है वर्ब है, तो ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो उसका ई हटा के कु लगा देते हैं। चलिए अब लगे हाथों हम ना एडजेक्टिव को भी बता देते हैं। शिजुका, नाउन या ना एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो हम क्या करते हैं, नी लगा देते हैं। कोदोमोवा, कोदोमोवा बच्चा पुरसुकून हो गया, खामोश हो गया। कोदोमोवा शिजुका नी नत्ता। ठीक है, तो शिजुका की जो ना एडजेक्टिव है तो उसके बाद जब वर्ब आता है तो हम उसके बाद नी लगा देते हैं, और ई एडजेक्टिव के बाद जब वर्ब आता है तो हम उसका ई ड्रॉप करके कु लगा देते हैं। इसी तरह नाउन के बाद अगर वर्ब आ रहा हो तो भी हम ये करते हैं, नाउन के बाद नी लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा बेटा जो है वो मुसुको वा ईशा, ईशा क्या है, नाउन है, नत्ता बन गया, डॉक्टर बन गया। लेकिन क्योंकि नाउन जो है, नाउन के बाद वर्ब आ रहा है तो नाउन के बाद जब वर्ब आता है तो हम क्या लगा देते हैं, बीच में नी, ईशा नी नत्ता। ठीक है, तो नाउन के बाद जब वर्ब आ रहा हो या ना एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ रहा हो तो हम क्या करते हैं, नाउन के बाद या ना एडजेक्टिव के बाद हम नी लगा देते हैं, और अगर ई एडजेक्टिव के बाद वर्ब आ रहा हो तो हम ई एडजेक्टिव का ई ड्रॉप करते हैं और कु लगा देते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैंने सिर्फ रिवाइज कराया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि नाकू नत्ता जो है, ये अगर हिरागाना में लिखेंगे तो बात क्लियर नहीं होगी। थोड़ा सा राइटिंग को बेहतर करने की कोशिश करता हूं। नाकू नत्ता, ठीक है। अब ये नाकू जो है वो मरने का मतलब है, नाकू नत्ता यानी मर गया। ठीक है, ये नाकू नत्ता, ये भी नाकू नत्ता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है खो गया। ठीक है, और ये नाकू नत्ता, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये भी नाकू नत्ता है, ये भी नाकू नत्ता है, ये भी नाकू नत्ता है। इसका मतलब है डाइड, एक्सपायर्ड। ठीक है, इसका मतलब है लॉस्ट, हो गया, और इसका मतलब है खत्म हो गया, फिनिश्ड। ठीक है, तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि फिनिश में और कंप्लीट में क्या फर्क है, तो मैं उनको ये बताता हूँ सबको। आप लोगों ने सुना होगा कि फिनिश अगर आपकी अपनी मर्जी की लड़की से शादी हो गई तो आप कंप्लीट हो गए, और अगर आपकी ज़बरदस्ती शादी करा दी गई और आपका मिजाज नहीं मिला
तो आप क्या हो गए, फिनिश हो गए। ठीक है, तो फिनिश और कंप्लीट में फर्क मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। तो नाकुनत्ता, यहाँ पर अगर खांची ये है, इसका मतलब है खत्म हो गया। गुहान नाकुनत्ता, खाना खत्म हो गया। नाकुनत्ता साइज हुआ, नाकुनत्ता मेरा बटवा, मेरा वैलेट हो गया। ठीक है, तो मुद्दा चाहिए नाकुनत्ता दोस्त एक्सपायर। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आपको नहीं मालूम होती तो बहुत मुश्किल होती है, पता चल जाता है तो बहुत आसान हो जाती है। खांजी इस वजह से जापानी जो है वो खांजी को अवॉइड नहीं कर पाता कि खांजी जो है वो मीनिंग चेंज कर देती। ठीक है, मेहनत कीजिए, मेरे हाथ में दुआ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात मैं और करना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो है वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, मुझसे चीज़ें पूछते हैं, कोई PDF बुक जो है PDF फॉर्मेट में मांगता है, कोई सवाल पूछ लेता है, किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा होता है, वो मुझसे पूछ लेता है, फिर वो ग्रेटिट्यूड के तौर पे कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए कि सर बताएं हम आपके लिए क्या करें। तो मैं कहता हूँ सिर्फ इतना करें कि आप कहीं पे भी सुकून से बैठ के एक छोटी सी वीडियो बना लें कि मैंने द जापान हाउस से यूट्यूब के चैनल पर देख के मैंने जापानी सीखी, और बस ये काफ़ी मेरे लिए मेरा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासिता।